Hello friends, welcomes you score 100 the complete success a free competitive exam preparation channel. Subscribe for free videos. दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि पर। एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज़ 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 ज़रूर भेजें। थैंक यू। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हमने भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 हिंदी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंतर्गत सभी प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है जो निश्चित रूप से आने वाले सीटेट 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपको सफलता दिलाने में। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 91 भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। प्रश्न नंबर 92 भाषा शिक्षण में बालक में मौलिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर पूछना। ये महत्वपूर्ण नहीं है या कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 93 भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। प्रश्न नंबर 94 भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 95 भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। प्रश्न नंबर 96 पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 97 पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। प्रश्न नंबर 98 पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो प्रश्न का सही उत्तर है जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्रश्न नंबर 99 भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व स्थान है क्योंकि? उत्तर है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। प्रश्न नंबर 100 एक प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। प्रश्न नंबर 101 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी। प्रश्न नंबर 102 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। ये प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर 103, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने को विस्तार देना। प्रश्न नंबर 104, भाषा सीखने में मातृभाषा का आघात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, होता है। प्रश्न नंबर 105, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 106 से 111 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियाँ से पहले संकेतों में करती हैं। वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। प्रश्न नंबर 106, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संकेतों से। प्रश्न नंबर 107, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। प्रश्न सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दूसरों से जलने वाला। प्रश्न नंबर 108, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर है ईर्ष्या करना। प्रश्न नंबर 109, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। उत्तर है पूर्वजों की गंध से। प्रश्न नंबर 110, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां। सही उत्तर है याद रखती हैं। प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 111, काव्यांश में मगर का अर्थ है। काव्यांश में मगर का अर्थ है परंतु। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 112 से 120 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी ने न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इस पक्ष के कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि होता कि हम दूसरों को उनके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे प्राणी बिना किसी डर के जीने, सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों को उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों को जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 112, क्षितिज किसे कहते हैं। उत्तर,
जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 113 यदि किसी का और छोर नहीं है तो सही उत्तर है उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114 फिट और इंसान शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आगत प्रकार के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 115 बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 खुली किताब से। प्रश्न नंबर 116 हमें बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। प्रश्न नंबर 117 प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 118 आसमान हमें दिलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भय से छुटकारे का आश्वासन। प्रश्न नंबर 119 किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भय में इक नहीं जोड़ा जा सकता। प्रश्न नंबर 120 अपराध है, अपराध शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर 4 भाषावाचक, भाववाचक। अपराध एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आने वाली सीटेट परीक्षाओं में वीडियो अहम भूमिका निभाएगी। सब्सक्राइब एंड प्रेस करें बेल बटन को। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। आज वीडियो के इस पार्ट में हमने सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी फरवरी 2015 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भाग 5 भाषा सेकंड हिंदी अति महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन। इन्हें अच्छे से आप रट लें क्योंकि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आने वाले सीटेट 2019 में रिपीट होने वाले हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 121 प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 छोटी कविताएं, ऑप्शन 2 वीर रस की कविताएं, ऑप्शन 3 नैतिक मूल्यों से उत्प्रेरित कविताएं, ऑप्शन 4 लयपूर्ण कविताएं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 लयपूर्ण कविताएं। लयपूर्ण कविताएं प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 122 तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को शा कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। प्रश्न नंबर 123 समित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वह डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रस्त है। प्रश्न नंबर 124 दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टेलीविज़न इन सभी में भिन्न है। पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र ये सभी प्रिंट मीडिया हैं, जबकि टेलीविज़न दृश्य मीडिया है। प्रश्न नंबर 125 प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वह सूत्र विधि का प्रयोग कर रही है। माफ़ कीजिए,
ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निगमन विधि। वह अध्यापिका निगमन विधि का प्रयोग कर रही है, जो कि प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 126, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। नंबर 124, 127 बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मानक वर्तनी। मानक वर्तनी बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्न नंबर 128, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। प्रश्न संख्या 129, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, परस्पर बातचीत। परस्पर बातचीत बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। प्रश्न नंबर 130, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। सही उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 131, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुनना और बोलना प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल होते हैं। प्रश्न नंबर 132, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं होती, जबकि वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि ये अक्षर बोध की विधियां हैं। प्रश्न नंबर 133, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्टिंग करना। प्रश्न नंबर 134, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अक्षर जोड़कर पढ़ना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में, जबकि चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, पढ़ने में प्रवाह, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 135, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 136 से 144 में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। साहित्य हम सबके लिए रचते हैं। इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं, पढ़ते हैं। राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य की यह बड़ी चीज़ है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र और वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र जिससे मनुष्य भला न होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, इसके बाद उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उनमें नहीं हैं तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, मनुष्य नहीं। मनुष्य भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम वृद्धि के प्रकृति के द्वारा तय हैं।
सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। प्रश्न नंबर 136 आसमान में मुक्का मारने से आशय है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 निरर्थक कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 137 बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। प्रश्न नंबर 138 साहित्य कला नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनमें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मनुष्य का हित न हो सके। प्रश्न नंबर 139 अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं। अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं पैराग्राफ के संदर्भ में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सुधारों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140 मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अन्न वस्त्र की पूर्ति करना। जबकि वंश वृद्धि सोना भोजन करना आदि मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में सम्मिलित है। अन्न वस्त्र की पूर्ति करना प्रकृति द्वारा तय कामों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 141 मनुष्य एक पशु ही है यदि उसमें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यदि उसमें मानवीय मूल्य न हो तो मानव एक पशु ही है, यानी पशु के समान ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142 दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उदार। दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द उदार है, जबकि लक्ष्य उद्देश्य निशाना तीनों का मतलब एक ही है। प्रश्न नंबर 143 अनुच्छेद में जंजाल शब्द का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 झंझट। जंजाल का सही अर्थ है झंझट। झंझट के अर्थ के रूप में पैराग्राफ में अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है जंजाल को। प्रश्न नंबर 144 बुद्धिमानी शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमानी संज्ञा प्रकार का शब्द है। बुद्धिमानी संज्ञा है। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 145 से 150 में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यदि आप जानते हैं कि पृथ्वी आरंभ में आग का गोला थी तो ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप के रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं पिघलने लगा क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। अब वहाँ तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे, घोंगे, मछलियाँ, कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 145 यह आत्मकथा किसकी है। सही उत्तर है यह आत्मकथा ऑप्शन नंबर 1 पानी की है। यह आत्मकथा पानी की है। प्रश्न नंबर 146 सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जल में। सबसे पहले जीवधारी जल में पैदा हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 147 बर्फ क्यों पिघलने लगी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परतें पिघलने लगी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परतें पिघल रही थी।
प्रश्न नंबर 148, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य जीवधारी श्रृंखला का सदस्य है या अंग है। प्रश्न नंबर 149, चारों ओर सौंदर्य डैश पड़ता रिक्त स्थान के लिए शब्द होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बिखर। चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। प्रश्न का सही उत्तर है बिखर, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कछुए की चाल देखें। यह बहुवचन में नहीं है, जबकि जीव में तैर रहे हैं, जीव जल में तैर रहे हैं, ये भी बहुवचन है। घोंगे चल रहे हैं, ये भी बहुवचन है। घर बनने लगे हैं, ये भी बहुवचन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन में लिया था। आशा करते हैं आने वाले सीटेट जुलाई 2019 के पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपको सफलता दिलाने में। तो देखते रहें दोस्तों पूरी वीडियो को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि पर शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी आपने, तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाकर घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से पहले यानी सबसे पहले आप हमारी वीडियो का फ्री में लुत्फ़ उठा सकें और अपने ज्ञान को अप टू डेट रख सकें और आने वाली परीक्षाओं में सफलता आपके कदमों को चूम ले। यही हमारी अपेक्षा है।